Good morning to all the students of class 8th. So today we are going to continue with exercise 15.1. I had explained you till question number 3 and 4th I had given you as homework. Hope so that you had completed it in your copy. So today we are going to start with question number 5th. Question number 5th is use the table below to draw linear graph. So what we have to do, we have to draw the linear graph showing the data given in the table. Question number A is the number of days a hillside city received snow in different years. कितने दिन जो hillside की city है वो वहाँ पर snowfall हुई है different years पर, ये हमें data given है. In 2003 we have 8 days, 2004 10 days, 2005 5 days, 2006 12 days. तो ये हमारे पास data given है. We have to draw a linear graph for it. So how to draw a linear graph? So what you will do, you will first take a graph paper, and in that graph paper what you have to do, you have to draw two lines. In first is horizontal and second is vertical. Two lines you have to draw, and you have to divide it into these parts, that is 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. In x-axis you have to take the years, and in y-axis you will take the number of days. Number of days आप पर्टिकुलर जो एक यूनिट होती है ग्राफ पेपर में उसको टू डेज में डिवाइड कर लेंगे. सो हियर इट विल बी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16. जब भी हम अपनी ग्राफ में ऐसा डिवाइड करते हैं, सो यू विल राइट स्केल, दैट इज स्केल 1 यूनिट एक्स एक्सिस में तो हमने 1 ही लिया है, सो वाई एक्सिस का लिख लेंगे. वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 डेज. हमारा जो 1 यूनिट है वो क्या शो कर रहा है, 2 डेज को शो कर रहा है. नाउ टेकिंग द डेटा फ्रॉम द टेबल गिवन इन आवर बुक दैट इन 2003 वी हैड 8 डेज. हम क्वेश्चन देखेंगे 2003 में कितनी डेज स्नोफॉल हुई थी, 8 डेज. तो आप स्केल की हेल्प से, और आपके ग्राफ पेपर में तो वैसे भी लाइन ड्रॉर्स रहती हैं, तो 2003 से ऊपर जाएंगे और 8 की तरफ आपको क्या करना है, पॉइंट रखना है. देन इन 2004 कितना डेज स्नोफॉल हुई, 10 डेज. तो ये 2004 का 10 डेज. देन इन 2005 5 डेज. 5 कहाँ पर होगा, 4 और 6 के बीच पर होगा, तो ये 5 डेज. देन 2006 में 12 डेज. 2006 में 12 डेज. सो इन 6 वी हैव 12 डेज. सो दिस इज़ आवर ग्राफ. और इस ग्राफ में हमें क्या कर लेना है, अब जो डिफरेंट पॉइंट है उनको कंबाइन कर लेना है. ये हमने डिफरेंट पॉइंट को ड्रॉ कर लिया है लाइन डिफरेंट पॉइंट से. सो दिस इज़ अ लीनियर ग्राफ शोइंग द टेबल गिवन बिलो. जो टेबल हमें क्वेश्चन में दी गई थी उसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया. ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर बी के लिए भी ग्राफ ड्रॉ करना है. बी के लिए आपको 2 ऐसी लाइंस मिलेंगी. जो हमारा अभी ग्राफ आया वैसे 2 लाइंस मिलेंगी. सो 1 को आप स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, मतलब कि सिंपल लाइन से, और एक को डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, तो सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ द ग्राफ्स. सो क्वेश्चन नंबर बी इज़ योर होमवर्क. नाउ विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is a courier person cycled from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at the different times is shown by the following graph. तो एक courier person है, वो साइकिल से टाउन जाता है, वहाँ पर डिफरेंट एरिया जहाँ पर उसे क्या करना रहता है, पार्सल डिलीवर करना है एक मर्चेंट को. सो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एट डिफरेंट टाइम, वो हमें दिया हुआ है. सो वी हैव टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस. व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस. अब टाइम एक्सिस के लिए क्या स्केल दिया गया है, देखिए
टाइम एक्सिस ये बता रहा है, ये टाइम एक्सिस है। इसके लिए क्या स्केल दिया गया है, देखिए कितने यूनिट, 1 2 3 4 यूनिट हैं, किसको शो कर रही हैं, 8 AM से 9 AM, दैट इज 1 आवर। सो विल राइट scale taken for the time axis is 4 unit is equals to 1 hour, 1 hour. Then B question is how much time did the person take for the travel, कितना टाइम वो पर्सन ने लिया इन ऑर्डर टू ट्रेवल, कितना टाइम लिया, देखिए 8 AM पर स्टार्ट किया, सो 1 2 3 and when he reached in 11:30, that is 3.5 hour. So you'll write there 3.5 hours. Then C question is how far is the place of the merchant from the town, टाउन से कितना दूर है वो। सो आपका जो डिस्टेंस है किलोमीटर में ये दिया हुआ है वाई एक्सिस में। सो ये जो डिस्टेंस है कितना है, 22 किलोमीटर्स है। सो यू हैव टू राइट हियर 22 किलोमीटर। देन डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन, क्या कहीं पर वो पर्सन रुका रहा, और क्यों अगर रुका था आपको पता चल रहा है ग्राफ से, तो कैसे पता चल रहा है, यू हैव टू एक्सप्लेन। सो यू विल राइट यस, ये पर्सन यहाँ रुका था, कहाँ रुका था, देखिए यहाँ 10 AM से 10:30 AM तक जो टाइम है वो बस इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन डिस्टेंस कैसा था, 16 किलोमीटर था, मतलब कि यहाँ पर जो ये कोरियर पर्सन है वो रुका रहा। सो you will write in your answer that yes, this is indicated by horizontal part of the graph during 10 AM to 10:30 AM. This is indicated by horizontal part of the graph during 10 AM to 10:30 AM. ये आंसर आपको लिखना है। Then during which period did he राइड फास्टर, किस पीरियड में उसने फास्ट राइड किया। सो देखो हम देख पा रहे हैं जो हमारा जितना स्ट्रेट जिस टाइम होगा हमारा पाथ उतने ही जल्दी राइड किया गया है। सो हियर वी कैन सी दैट इन 8 AM ही हैड स्टार्टेड एंड 9 PM ही हैड रीच्ड टू 10 किलोमीटर्स। फिर 9 AM से 10 AM में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 आवर में, 10 to 16 दैट इज 6 किलोमीटर। फिर 10 से 11 में कितना गया, 16 टू समथिंग 2-3 किलोमीटर से ट्रेवल किया। देन 11 to 12 में ओनली 2 किलोमीटर्स। तो सबसे ज़्यादा उसने कब ट्रेवल किया, 8 AM से 9 AM पर कितने किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स। सो यू विल राइट ड्यूरिंग 8 AM to 9 AM he rides fastest. So this is question number 6. Now question number 7 is can there be a time temperature graph as follows, justify your answer. So ये question number 7 में दिया हुआ है, टेम्परेचर टाइम ग्राफ दिए हैं और हमें ऐसे ग्राफ हो सकते हैं क्या, ये जस्टिफाई करना है हमारे आंसर को। सो यस हो सकते हैं। देखिए क्या शो कर रहा है हमारा फर्स्ट ग्राफ जो है वो क्या शो कर रहा है कि एज द टाइम इज़ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर भी कैसे हो रहा है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और सेकेंड वन क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर फॉल हो रहा है। और थर्ड क्या शो कर रहा है, थर्ड ग्राफ जो टाइम जो है वो सेम है और टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। सो नो, इस टाइप का ग्राफ नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ। हियर टेम्परेचर इज चेंजिंग विदाउट चेंजिंग ऑफ टाइम विच इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा हो सकता है क्या कि टाइम चेंज ना हो और टेम्परेचर चेंज होता रहे, नो। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये वाला
ग्राफ आपका नहीं हो सकता। देन फोर्थ ग्राफ इज, क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है पर टेम्परेचर रिमेन्स दी कांस्टेंट। तो ऐसा हो सकता है, टाइम कभी कभी इंक्रीज होता है और टेम्परेचर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, तो ये यस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स जो हैं हम आपको रिटन फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। और अब आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करके चेक करानी है मुझसे। सो यू हैव टू सेंड योर कॉपीज़ in my WhatsApp number, as you know my number. So thank you for today's class, and in next class we'll discuss next exercise.